वरवरा राव को 80 साल की उम्र में ज़मानत मिल गई है। ये वो आदमी है जिनको कभी कोई कवि मानता है, कभी कोई लेखक मानता है, कभी कोई टीचर मानता है, कभी कोई ये मानता है कि तेलंगाना के आंदोलन में जो सबसे बड़ी आग लगाने का काम था वो इन्होंने किया। कभी कोई ये मानता है कि भीमा कोरेगांव की हिंसा के लिए यही जिम्मेदार हैं। अभी जो ज़मानत मिली है वो भीमा कोरेगांव के केस में मिली है, जिसमें वो बंद थे पिछले लंबे अरसे से। 2018 में अगस्त में उनके ऊपर केस किया गया था और उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उनके ऊपर यूएपीए का केस लगाया गया था और ये जो केस है इसमें ज़मानत बहुत मुश्किल से मिलती है। मेडिकल ग्राउंड पे तो बहुत मुश्किल होती है ज़मानत मिलने में, लेकिन कई सारे दौर के बाद वरवरा राव को यह ज़मानत मिली है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक एक केंद्र है जहां पर हिंसा हुई थी। वहां पर पुलिस का और बाकी बाद में एनआईए जैसी एजेंसियों का ये अनुमान है कि वहां पर बड़े संगीन भाषण दिए गए, भड़काऊ भाषण दिए गए और वो जो भाषण देने वाले लोग थे उनमें वरवरा राव भी शामिल थे। वो नक्सली लोगों के भाषण थे, ऐसा पुलिस को और एजेंसीज को शक है, जिसकी वजह से हिंसा हुई। भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हिंसा हुई थी और ये जो हिंसा हुई इसके बाद लगातार केस और बहुत सारे एक्टिविस्ट को पूरे देश से पकड़ा गया है। लेकिन वरवरा राव की गिरफ्तारी लोगों को चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ये कि आप देखिए कि जो ज़मानत की याचिका जब भी दाखिल की गई हैं तो उनके साथ बड़े वकील तो खड़े हुए, लेकिन 14 सांसदों ने भी उनकी ज़मानत का समर्थन किया था और उसको लेकर उद्धव ठाकरे तक को चिट्ठी लिखी थी कि इस केस में पारदर्शिता होनी चाहिए, जांच साफ तरीके से होनी चाहिए। वरवरा राव दरअसल तेलंगाना से आते हैं और वहाँ पर एक आप कह सकते हैं वहाँ की हस्ती हैं। तेलंगाना बनाने को लेकर जो मूवमेंट खड़ा हुआ था उसमें भी उनका रोल था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था। जो आंध्र प्रदेश था, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर, तब नक्सली गतिविधियां जब आंध्र प्रदेश में बढ़ रही थीं तो उसमें जिन लोगों को पीस टॉक्स के लिए बुलाया गया था, नक्सलियों से बातचीत के लिए बुलाया गया था, जो मध्यस्थता कर रहे थे, उनमें भी वरवरा राव थे। लेकिन वरवरा राव का इतिहास काफ़ी बड़ा है और जेल जाने का इतिहास तो उससे भी बड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और उसके पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक तरीके से ठीक इसी किस्म के केस में, जैसे केस में आज वो 80 साल की उम्र में बंद हैं, ठीक उसी तरीके से 1973 से 1975 के बीच में वो जेल गए। जेल कई बार गए। इमरजेंसी के दौरान उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे, ठीक वैसे ही ऐसे जैसे आज लगे हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, सरकार को गिराने की योजनाएं बनाते हैं। सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस उनके ऊपर चला और उनकी गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी में वो कई बार उन्हें ज़मानत भी मिली, लेकिन बार बार उनको सरकारें जेल के अंदर भेजती रहीं। उनके ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं और एक तरीके से एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करते हैं। तो ये वरवरा राव का इतिहास है। लेकिन वरवरा राव की गिरफ्तारी सिर्फ 1973 से 75 के बीच में नहीं हुई है। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बड़ी आवाज़ें उठाई थी और लोगों को संगठित करने का काम किया था। और जब सरकार इंदिरा गांधी की चली गई तब भी वो गिरफ्त में थे, लेकिन जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने उन मीसा जैसे कानूनों को हटा दिया, जिसके बाद आखिरकार वरवरा राव छूट गए थे, जेल से छूटे और उनके ऊपर जो केस थे वो तमाम केस खत्म हुए। 1973 से 75 के बीच के बाद 1980 में भी उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां और एक दो बार और हुई हैं। 2018 में उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में एक और केस दर्ज हुआ था और 2018 में ही भीमा कोरेगांव का भी केस दर्ज हुआ है। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो वरवरा राव एक ऐसे शख्स हैं जो गिरफ्तार इसलिए भी होते रहे हैं क्योंकि उनकी लेखनी सरकारों को परेशान करती रही है। ये जो अब बंद थे, उस वक्त में कोविड का केस भी आया, लगातार मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए, चिट्ठियां लिखी गईं, अदालतों को चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वरवरा राव ने लगातार ये सवाल उनके जो जानने वाले थे, उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा था कि वो कोविड का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों ने गाइडलाइंस तैयार की हैं कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए और उनको ज़मानत दे देनी चाहिए, वो ख़तरा नहीं है। वरवरा राव के ऐसी ज़मानतों का लगातार विरोध किया गया, लेकिन अब उनको हेल्थ के आधार पर, उनके स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मिल गई है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।